राधे राधे। हमारे चैनल पर विभिन्न कथाएं और भजन सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। कभी सोचा है हम गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं? सिर्फ गोबर से बने छोटे छोटे पहाड़ और गाय बछड़ों की पूजा भर ही तो नहीं है यह त्योहार। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसने इंसान और ईश्वर के रिश्ते का अर्थ ही बदल दिया। यह कहानी सिखाती है कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि प्रकृति की रक्षा में भी है, और इसी से जन्म लेती है गोवर्धन पूजा की महिमा। आइए सुनते हैं यह कथा। एक एक समय था जब वृंदावन की धरती पर प्रेम, संगीत और गोपालक जीवन की सादगी बसती थी। वहां रहते थे नंदलाल, श्री कृष्ण, जो सबके प्यारे थे। गांव वाले हर साल धूमधाम से इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि वर्षा सिर्फ इंद्र करते हैं और उनकी पूजा न की जाए तो बारिश रुक जाएगी, खेत सूख जाएंगे और जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन एक वर्ष पूजा की तैयारी देखकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कृष्ण, क्या वर्षा सच में इंद्र करते हैं या प्रकृति हमें जीवन देती है? बारिश तो बादलों से आती है, बादल समुद्र से उठते हैं, लेकिन इन बादलों को रोकता कौन है? यह पर्वत, यह वन, यह वृक्ष, यह धरती। असली पालनहार तो प्रकृति है, तो पूजा उसकी होनी चाहिए। गांव वाले चौंक गए। किसने सोचा था कि कोई इंद्रदेव की पूजा रोकने की बात भी कर सकता है? कृष्ण ने कहा, आओ इस वर्ष हम पूजा करें गोवर्धन पर्वत की, जिसने हमें चरागाह दिए, जिसने हमारी गायों को भोजन दिया, जिसने हमें आश्रय दिया। यह पर्वत ही हमारा सच्चा रक्षक है। गांव वालों को बात सत्य लगी और उस वर्ष उन्होंने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। भोग बनाए, अन्नकूट रचाया, निर्धनों में भोजन बांटा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताई। लेकिन इंद्रदेव का अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, इंद्र, मुझको छोड़कर एक पर्वत की पूजा, यह तो मेरा अपमान है। और उन्होंने क्रोध में प्रचंड वर्षा शुरू कर दी। आसमान गरजा, बिजली कड़की, वृंदावन डूबने लगा। गांव में हाहाकार मच गया। लोग भागकर कृष्ण के पास आए। गांव वाले, कृष्ण, हमने तुम्हारी बात मानकर गोवर्धन पूजा की, अब हमारी रक्षा करो। कृष्ण ने मुस्कुराए, न डरे। उन्होंने बस इतना कहा, डरो मत, प्रकृति की पूजा करने वाले भक्तों की रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। और यह कहकर श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। गांव वाले, गायें, बच्चे, महिलाएं सब उस पर्वत के नीचे आकर बच गए। 7 दिनों तक बारिश होती रही। इंद्र का अहंकार पिघल गया। वे समझ गए कि ईश्वर को अहंकार नहीं, प्रेम और नम्रता पसंद है। इंद्र ने आकर क्षमा मांगी। कृष्ण ने कहा, इंद्र, आज से यह पर्व प्रकृति के प्रति सम्मान और सेवा का पर्व होगा। और इसी के साथ यह परंपरा जन्मी, गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हमारी माँ है, धरती हमारा घर है और ईश्वर वही है जहाँ सच्चाई है, जहाँ प्रेम है और जहाँ विनम्रता है। इसलिए आज भी हर घर में अन्नकूट बनता है, सिर्फ भोजन नहीं, यह प्रकृति के प्रति आभार है। गोवर्धन पर्वत भले ही आज एक कथा हो, लेकिन उसका संदेश प्रकृति की रक्षा ही सच्ची पूजा है, सदैव अमर है